तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हम आज ये कृषि मेला आयोजन हो रहा है IRI के अंदर। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जर्मिनेशन के ये डिफरेंट कई अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कुछ मेथड्स हैं जो हम लैब में कंडीशन में करते हैं। उसके अंदर जैसे कुछ बड़े सीड्स होते हैं, कुछ साइज़ में छोटे सीड होते हैं। जैसे बड़े सीड का मतलब होता है जिनकी साइज़ बड़ी है, गेहूँ है, चना है, मक्का है, अरहर है, सोयाबीन है। तो उसके लिए हम ये रोल्ड टॉल मेथड यूज़ करते हैं जो कि लैब कंडीशन में करते हैं। लेकिन अगर किसान भाई अगर अपने घर में भी 10 दिन पहले जो आपने सीड ख़रीदा है उसको चेक कर सकता है, वो अपने घर में कर सकता है। जैसे उसके पास में नॉर्मल जो है ये टाट की पट्टी या हम इसको कह सकते हैं कि बोरी होती है, उसके अंदर आप अपने सीड को नीचे में प्लास्टिक लगा के और उसके ऊपर नीचे में प्लास्टिक की थैली लगा सकते हैं। उसके ऊपर में आप जो ये टाट पट्टी है इसको अच्छे से गीला करके और इसको इसमें बस नमी बरकरार होनी चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना काउंट करके 100 सीड लगा दें, उसको रोल्ड करके और फिर उसको इस तरीके के स्टैंड में लगा दें। अगर उसके पास में इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो वो एक छोटी जो छोटी बाल्टी है या छोटा मग है उसके अंदर डाल के उसमें थोड़ा सा पानी लगा के रखें ताकि उसको मॉइस्चर मिलता रहे। उसके बाद ये 7 दिन के बाद उसको खोल के और किसान उसमें अपना आराम से देख सकता है कितना % उसमें सीड जो है वो जर्मिनेशन हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपके पास में ये व्यवस्था होने के बाद अगर आपके पास जो आपका सीड है वो छोटा है तो उसके अंदर आप अपना एक अखबार मेथड है जो कि आपको इजीली आपको घर में मिल जाता है। तो उसके ऊपर भी आप अपना सीड को रख के वो छोटे सीड जैसे बाजरे का है, मस्टर्ड का है, तो उसमें लगा के आप उसी तरीके से रोल्ड करके और अपना ये एक दूसरा मेथड है जिसके अंदर छोटे सीड के अंदर अपनी सीड की जर्मिनेशन पता कर सकते हैं 10 दिन पहले। अगर आपके पास में कई बार क्या होता है कि किसान को सीड जो है वो ऐन मौके पे मिलता है, तो उसके लिए एक क्विक वाइबिलिटी मेथड होता है जिसको हम टेट्राजोलियम मेथड बोलते हैं। इसके अंदर एक टेट्राजोलियम क्लोराइड एक केमिकल है, साल्ट होता है जो कि ये चेक करता है कि आपका सीड कितना वाइबल है। यानी वाइबिलिटी के लिए आप उसमें 1% सॉल्यूशन बना के और सीड को, अब सीड भी 2 तरीके होते हैं, एक मोनोकोट्स होते हैं, एक डाइकोट होते हैं। मोनोकोट्स मतलब एक बीजपत्री और डाइकोट्स में द्विबीजपत्री। तो जैसे चना है ये द्विबीजपत्री का एक उदाहरण होता है। तो इसके अंदर चने के सीड को आप थोड़ा सा सोक कर दें 24 घंटे, उसके बाद उसका सीड कोट हटा देते हैं। हटाने के बाद उस सीड को में आप जब TTC इसमें डालते हैं तो जो जीवित सीड होता है वो रेस्पायरेशन करता है, यानी श्वसन करता है। तो वो जो टेट्राजोलियम क्लोराइड है वो श्वसन प्रक्रिया के साथ में एक फॉर्माजिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे कि रेड कलर आ जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं जो वाइबल सीड है उसने रेड कलर लिया हुआ है, लेकिन ये एक सीड है जो कि नॉन वाइबल है जिसने कलर नहीं लिया, यानी ये सीड जो है नॉन वाइबल है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें इतना % वाइबिलिटी यानी 99% आपका वाइबिलिटी है। इसका मतलब आप इसको अपना खेत में लगा सकते हैं। ऐसे ही एक बीजपत्री जो हमारे जैसे ये मक्का है, तो मक्का के अंदर भी आपने इसको सोक कर लेंगे, उसके बाद इसको बीच में से कट करके और फिर आप उसमें टेट्राजोलियम साल्ट डाल देंगे तो जो रेड कलर लेगा वो वाइबल है। और जिसमें आप इसमें देख रहे हैं जैसे इसने कोई कलर नहीं लिया हुआ तो ये नॉन वाइबल है। ठीक है जी। अगर आपके पास अब एक दूसरा मेथड है जिसमें आप फिनोल टेस्ट है, इसको हम फिनोल टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आप वैरायटी की प्योरिटी को चेक करते हैं। वैरायटी की प्योरिटी की जैसे अब आपके पास में कई बार क्या होता है मिक्सिंग हो जाती है सीड की, हमें नहीं पता होता है, आपने सोइंग कर दी, किसान भाई के पास जब सीड ग्रो कर जाता है तब तक आपको पता नहीं चलता है कि इसमें दूसरी वैरायटी मिक्स हो गई है। लेकिन जब उसमें बीज आता है या उसके आकार में परिवर्तित दिखता है, कई बार कुछ वैरायटी होती है वो लॉन्ग होती है, कुछ होती है छोटी होती है, तो खेत के अंदर एक वो नहीं आती है यूनिफॉर्मिटी। तो उसको पहले ही आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना % आपकी उसमें प्योरिटी है। तो ये फिनोल टेस्ट होता है जिसके थ्रू हर एक सीड अपना एक नेचर होता है सीड का कि वो कुछ कलरलेस होगा, कुछ कलर लेगा, कुछ नहीं लेगा, कुछ कम लेगा। तो इस टेस्ट के थ्रू आप उसकी प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो घर में भी किसान भाई अपने यूज़ कर सकते हैं और सीड को फसल को बोने से पहले ही ये सारी चीज़ें आप अपने घर में चेक करके उसके बाद लगाएं तो आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और किसान को एक अच्छी उपज वाली वैरायटी का फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली ये मतलब आपका सीड की क्वालिटी का एक तरीके से टेस्टिंग ही होगी। ये सीड क्वालिटी की जर्मिनेशन, सीड की प्योरिटी, सीड के जो है वाइबिलिटी, ये तीनों आप एक साथ कर सकते हैं। ओके जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके।